प्रश्नकर्ता, नमस्ते आचार्य जी। आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और देवी की पूजा हर दिन की जा रही है। अभी रिसेंटली मैंने पश्चिम बंगाल की खबर में ये पढ़ा कि वहां पर सेलिब्रेशन के लिए जो वहां के कैदी हैं उनके खाने में कुछ बदलाव किया गया है और चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी को सर्व किया जा रहा है। तो मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि ये निर्दोष जानवरों की हत्या में क्या संबंध है। हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं जानवरों की हत्या करना? आचार्य प्रशांत, हम हमेशा एक ही चीज़ सेलिब्रेट करते हैं व्यवहारिक तौर पर। आदर्श वगैरह छोड़ो, जो ज़मीनी सच्चाई है वो ये है कि हम जैसे हैं हम अपने वैसे ही होने को बड़ी भारी, बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर चीज़ मानकर सेलिब्रेट करते रहते हैं। त्योहार आता इसलिए है कि आप वैसे न रहो, कम से कम कुछ दिन जैसे आप रहते हो, कुछ बेहतर हो जाओ, कुछ ऊंचे उठ पाओ। पर हम बड़े धुरंधर लोग हैं। हमारे लिए त्योहार का मतलब होता है मैं जैसा हूँ वैसा रहे रहे ही मौज मार लूंगा, बल्कि मैं जैसा हूँ क्योंकि अब मौज मारने का लाइसेंस मिल गया है तो अपने ही और गिरे हुए चेहरों को अभिव्यक्त कर दूंगा। कोई मैंने जटिल बात नहीं बोल दी। मतलब यह है कि साधारण दिनों में तो फिर भी हो सकता है कि हम थोड़े तमीज़ के लोग होते हों, लेकिन जब त्योहार के दिन आ जाते हैं तो हम अपनी रही सही तमीज़ भी गायब कर देते हैं। हमें अनुमति मिल गई है धार्मिक, हमारे अनुसार हमें धार्मिक अनुमति मिल गई है मौज मारने की। तो आप दुनिया भर में देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण कब हो रहा होगा? त्योहारों के दिनों में, हफ्तों में। अभी 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक का जो समय आएगा वो दुनिया भर में प्रदूषण के लिए और क्लाइमेट के लिए सबसे घातक समय होता है। जितनी एयर ट्रैवल उस समय होती है कभी नहीं होती, जितना कंजम्पशन उस समय होता कभी नहीं होता, मार्केट में जितनी डील्स तब होती हैं कभी नहीं होती, और टूरिज्म में जितनी गंदगी उस समय फैलती है कभी नहीं फैलती, क्योंकि हमारे देखे दो काम हो रहे हैं। क्रिसमस तो है ही धार्मिक और न्यू ईयर भी एक तरह से धार्मिक ही बात हो गई भाई, धार्मिक नहीं तो कम से कम सांस्कृतिक। बकरीद पर जितने बकरे कटते हैं वो आम दिनों की अपेक्षा कई गुना कटते हैं। एक आम दिन दुनिया में बकरे भेड़ ये सब भारत में बकरों का ज्यादा है और जगहों पर और जानवर भी काटे जाते हैं, तो वो दिन ऐसा होता है जिस दिन एक स्पाइक आ जाती है कि इतने तो रोज कट ही रहे थे आज, हाथ से ऊपर बढ़ते हुए ग्राफ को दर्शाते हुए। किसी भी तरह का प्रदूषण हो, किसी भी तरह की असभ्यता हो, वो हमारे त्योहारों पर ही सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ये करा है हमने धर्म के साथ। धर्म का जो उद्देश्य है वास्तविक उसको हमने बिल्कुल उलट करके रख दिया है, इनवर्स, फ्लिप। किसी भी धार्मिक त्योहार पर प्रकृति को, पशु को, जीव को क्षति पहुंचाना धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, और देवी के महोत्सव पर तो ऐसा करना महोत्सव के प्राण खींच लेने जैसी बात है, जो पूरा शाक्त मार्ग ही है। देवी का जो मार्ग है, उसका जो केंद्रीय ग्रंथ है, उसका आप नाम जानते हैं, ठीक है ना? हम बहुत बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या है? दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य, कई नामों से जाना जाता है। सप्तशती ज्यादा प्रचलित नाम है, और सप्तशती पर मैंने इतनी बार बोला है, आप लोगों को इतनी बार समझाया है, एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या करी है। वो पूरा ग्रंथ ही ये आपको बताने के लिए है कि देवी वास्तव में प्रकृति ही है। जिन राजा के वैराग्य और दुख से कथा शुरू होती है दुर्गा सप्तशती में, वो राजा जब जा रहे हैं मेधामुनि के आश्रम में, तो वहां पर क्या देख रहे हैं? शुरुआत ही कैसे होती है? राजा आकर्षित कैसे होते हैं? वो तो जंगल आए थे कि जंगल में हम अपने प्राण त्याग देंगे। कहानी ऐसी है कि राजा बड़े अच्छे आदमी थे, मोटे तौर पर बता रहा हूं, लेकिन उन्हीं के भाई बिरादरों ने, मंत्रियों ने, रानियों ने, सबने मिलकर के युद्ध में उनकी हार करवा दी। दूसरे इधर उधर के राजाओं से मिलकर के युद्ध में इनको हरवा दिया, और ये अब बड़े अच्छे आदमी थे, प्रजा के लिए काम वगैरह करते थे। तो इनके भीतर बड़ी ग्लानि उठी, बड़ा क्षोभ कि मैं अच्छा आदमी था, सबके लिए ठीक किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, और ये अब जंगल आ गए, बोले जान ही दे दूंगा। और दूसरी ओर एक और भी सज्जन थे, उनका बड़ा व्यापार था, उनके साथ भी लगभग यही हुआ था। उनका व्यापार डूब गया, उनके घरवालों ने, बच्चों ने, भाई बिरादरों ने, उनकी पत्नी ने, सबने मिलकर उनको भगा दिया, निकलो यहाँ से, किसी काम के नहीं। वो भी जंगल आए थे कि, और जंगल में आकर के भी वो कह रहे थे कि पता नहीं ये जो मेरे बच्चे हैं ये सकुशल होंगे कि नहीं, कहीं मेरा व्यापार ये ठीक से संभाल पा रहे होंगे कि नहीं। लालच के नाते नहीं, मोह के नाते, और राजा में भी वही मोह कि जिनसे मैंने इतना अच्छा रखा वो लोग तो अच्छे थे न, उन्होंने मेरे साथ बुरा क्यों किया। तो ये दो लोग हैं, अब ये जा रहे हैं मुनि के आश्रम में। जिन देवी के नाम पर हम इतनी हत्याएं करते हैं, विशेषकर बंगाल में जीव हत्या, तो ये उन देवी की कथा है। तो जा रहे हैं वहां मेधा मुनि के आश्रम में, वहां क्या देख रहे हैं कि वहां पर खरगोश बैठा हुआ और हिरन बैठा हुआ है और बत्तख बैठी हुई है, और उसके एक तरफ बाघ बैठा है, बीच में भेड़िया बैठा हुआ है, और कोई कुछ बोल नहीं रहा, और मुनि सबको ज्ञान दे रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, और सब ऐसे ऐसे बैठकर अपना सुन रहे हैं।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसे यहाँ पर। तो मुनि ने पूछा कि क्या है, क्या बात है। तो उन्होंने अपनी दोनों ने व्यथा सुनाई। तो मुनि बोले कि तुम्हें समस्या ये है कि तुम्हारी बुद्धि भी है इन पशुओं जैसी ही, तुम्हारी बुद्धि भी है इन्हीं पशुओं जैसी, और यहाँ जगत में जितने लोग हैं सब पैदा तो पशु बुद्धि लेकर ही होते हैं, वही पशु बुद्धि तुम में भी बैठी हुई है। तो बोले हमें बताइए फिर ये जगत क्या है, प्रकृति क्या है। तो बोले हम बताते हैं, कथा के माध्यम से बताएंगे, होशियार हो, ध्यान दोगे तो समझ लेना। फिर वो कहानी बताते हैं पूरी कि विष्णु सोए हुए थे, उनके कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए। तो फिर एक के बाद एक करके उसमें राक्षस आते हैं, मधु कैटभ आते हैं, चंडमुंड आते हैं, महिषासुर आता है। तो ये सब अपना समझ में आ रही बात ये चल रही है। बार बार ये इंगित किया जाता है कि देवी प्रकृति ही है, और ये जितने राक्षस हैं ये वो लोग हैं जो प्रकृति को भोगना चाहते हैं। तो देवी माने वो जो उनका संहार करती हैं, जो प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं, और हम देवी के भक्त बनते हैं और देवी के ही दिनों में प्रकृति के साथ हिंसा करते हैं। शिव और शक्ति का संबंध समझते हैं ना, दोनों को साथ दिखाया जाता है पति पत्नी के रूप में, ठीक यही है ना। और शिव पशुपति भी कहलाते हैं। पशुपति इस अर्थ में कि पशुओं के स्वामी, जो पशुओं के स्वामी हैं वही देवी के पति हैं। पति साधारण अर्थ में नहीं, दूल्हा दुल्हन नहीं, हालांकि शिव पार्वती की कथा में दूल्हा दुल्हन भी है। तो आप पशुओं को मारेंगे तो शक्ति को या शिव को ये बात सुहाएगी क्या, और वो भी उन्हीं के दिनों में, और इन दिनों में तो जलवा बिखरता है। जो आम आदमी कम मछली खाता होगा वो ज्यादा खाएगा, जो कम बकरा खाता होगा वो ज्यादा खाएगा। दंडना के बलि दी जाती है, इतनी बलि की कोई हद नहीं, और जो बलि नहीं भी दे रहे हैं उनको बकरा तो जरूर चाहिए, विशेषकर बंगाल में। और ये इसीलिए आप जो सवाल पूछ रही हैं, जो घटना बता रही हैं, ये बंगाल की है कि वहाँ कैदी लोग भी है, कह रहे हैं ये तो खास दिन है तो नवरात्र में कैदियों को सबको चिकन और मटन दिया जाए। ये खुशी मनाने का तरीका है कि किसी की गर्दन काट दो, उससे खुशी मनाई जाएगी। चलो अब मेरे सिद्धांत की बात नहीं है, मुझसे मत लड़ो। वो कहने लग जाते हैं कि देखो आप तो उत्तर भारत के वैष्णव हो ना, इसलिए आप शाकाहार बोलते हो। मैं उत्तर भारत का वैष्णव होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, और मैं आपसे पूर्वी भारत बंगाल के शाक्त से नहीं बात कर रहा हूं। मैं भी उन्हीं देवी की दिशा से आ रहा हूं जिन देवी की आराधना आप करते हैं। मैं दुर्गा सप्तशती को आधार बनाकर आपसे बात कर रहा हूं। दुर्गा को आप पूजते हैं ना, तो मैं दुर्गा के ग्रंथ की बात कर रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हो। साधारण दिनों में जितने मांस की खपत होती है उससे कई गुना ज्यादा मांस आप इन दिनों में खा रहे हो। और खाने का मतलब, खाने में नहीं बुराई है कि आप अशुद्ध हो जाओगे। एक बार तो वो मर गया तो अब खाओ कि फेंको, वो तो गया ही जान से। आपके खाने के लिए ही तो कत्ल किया जाता है, आप ही के हाथ खून में रंगे हुए हैं। शुंभ निशुंभ चंडमुंड ये सब जब साफ हो जाते हैं तो अंत में मालूम है क्या होता है। कितनी गजब बात है, मैं जितनी बार सोचता हूँ लोमहर्षक बात है, बिल्कुल रोमांच हो जाए सोचकर। क्या नतीजा होता है जब देवी सब असुरों का सफाया कर देती हैं। बोलते हैं जितनी प्रकृति में गड़बड़ थी वो ठीक हो गई। नदियां संकुचित हो गई थीं, अपने रास्ते से विचलित हो रही थीं, नदियां वापस मार्ग पर आ गईं और पूरी धार के साथ बहने लग गईं, स्वच्छ हो गया उनका जल। आसमान पर धूल के बादल छाए हुए थे वो हट गए, सूर्य की प्रभा अपने ओस के साथ बिखरने लगी, अंधड़ तूफान आते थे, अंधड़ तूफान आने रुक गए। माने जो लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनका नाश करना ही देवी का काम है। और ये सारे राक्षस क्या कर रहे थे। देवी किसकी प्रतिनिधि है, प्रकृति की। ये सारे राक्षस एक ही काम करते थे, ये देवी के पास प्रस्ताव भेजते थे भोग का। जो तीसरा उसमें चरण है वो सबसे विस्तृत है, उसमें वही तो है, देवी वहां पर्वत पर बैठी हुई हैं और एक के बाद एक उनके न्योते भेजे जा रहे हैं कि आओ हमारी रानी बनो, हम विश्व विजेता हैं। सारे देवताओं को हरा दिया है और सारे जो अमूल्य रत्न हैं वो हमारे पास हैं, और तुम भी तो एक अनुपम सुंदरी हो, तुम्हें हमारे पास होना चाहिए। से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत लग गई होती है। मैंने तो तय करा है कि जो मुझे आकर जीत लेगा मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी। हम धर्म को तोड़ मरोड़ देते हैं ताकि वो जाकर अपने मालिकों से कि आकर मुझे जीत हो जाए। हमने अपनी मालिक आते हैं जीतने के लिए और दे थप्पड़। तो ठीक उस समय जब जो भोग करने आएगा वो बहुत थप्पड़ खाएगा देवी से। नहीं जो भोग करने आएगा वो बहुत थप्पड़ खाएगा। ठीक उसी समय बंगाल में मारा घाट चलती है। एक असुर देवी को ताना मारता है, रहा बोलता है क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जो विवरण ऐसा है कि यही पता चलता है कि दोनों जगह बस अलग अलग गुलाम हैं लोग। ये शाकाहारी सहायता करने के लिए न जाने कितनी देवियां मुझे और शाकाहार कर जाती है, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई मांसाहारी है तो कहते हैं किसी देवता से आती है तो मुझे और मांसाहार से निकल आती हैं और वो सब प्रकट हो जाती है और राक्षसों को दनादन श्रेष्ठ नहीं है, मार रही हैं।
दोनों बस अपनी आदतों, परंपरा, व्यवहार, संस्कृति के बोलता है और इतनी सारी ले आकर के क्या तुम बहुत वीरांगना बन रही हो। दम है तो अकेले लड़ो। धर्म पीछे पीछे चलेगा तो देवी मुस्कुराकर बोलती है, हमारे लिए कल्चर बहुत बड़ी बात है, अकेली ही तो हूँ। बार बार कल्चर, कितना जबरदस्त और गहरा वक्तव्य है ये। मैं अकेली ही तो क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड में तुम्हारी आदत का नाम कल्चर होता है भाई। और जितनी वहाँ पर देवियां होती हैं वो सब जैसे आदत के शरीर में समा जाती हैं, बोलती हैं, लेडीज मोस्ट ऑफ आवर हैबिट्स आर बैड हैबिट्स, हेंस मोस्ट ऑफ आवर कल्चर इज बैड कल्चर। माने जितने रूप हमारी ज्यादातर आदतें गलत आदत हैं, इसलिए हमारी ज्यादातर संस्कृति गलत संस्कृति है। दुर्गा 9 का जो आंकड़ा है वो आपको यही बताने के लिए है कि जहाँ 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 इतना क्या गौरव करते हो कल्चर पर, जितनी विविधताएं हैं उन सबको देवी पीछे से चला आ रहा है। जो कुछ तुम्हारे व्यवहार में देवी ही मानना है तो उनका गला करके बोलते हैं न तुम्हारा बैठने उठने का तरीका, तुम्हारे खाने पीने का तरीका, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी पसंद नापसंद, यही सब तो कैसे संस्कृति पहले आती है और धर्म को हम रूपांतरित करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ, भारी विरोध आएगा ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट हमारा ऐसा कल्चर है तो कल्चर के हिसाब से हमारा रिलीजन चलेगा और जबकि बात बिल्कुल उल्टी होनी चाहिए। उत्तर भारत की आधार पर तो मैं इतने को बदलना चाहिए कि उत्तर भारतीय मेरे पीछे पड़े हैं। वास्तविक धार्मिकता तय करेगी कि संस्कृति देश के किसी और हिस्से के लोगों को समझाने जाओ तो वो मुझे फिर उत्तर भारतीय की तरह देखें। हमारी आदत की बात होती है, संस्कृति हमारे व्यवहार की, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो, तुम्हें मांस मसाला पसंद है तो हम जानवर कोई देवी के लिए थोड़े ही है, देवी थोड़े ही जानवर खाएंगी, खाते तो तुम हो। हम में कितनी बेईमानी है कि हम सीधे साधे सच को भी स्वीकार नहीं कर सकते। अपनी जबान के स्वाद के लिए काट रहे हो उसको धर्म का, उसमें नाम ले रहे हो। धर्म क्या है यहाँ? और वो भी ऐसी देवी के त्योहार में तुम जानवर काट रहे हो जो स्वयं सब पशुओं की रक्षक हैं। वो प्रकृति की देवी हैं। सब पशु, सब जीव, सब प्राणी उनके बच्चे ही नहीं हैं, उनका अपना रूप है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो देवी हैं और ये सब छोटे छोटे जो हैं उनके बच्चे हैं। बच्चे भी नहीं हैं, वो देवी के रूप हैं। वो देवी के सजीव रूप हैं। देवी के सजीव रूप को देवी की प्रतिमा के सामने काट रहे हो, ये कहाँ की होशियारी है? अभी तो मैं इस पर आ ही नहीं रहा हूं कि धार्मिक आधार हटा भी दो तो पर्यावरण की दृष्टि से और क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से जानवरों को मारना कितना बड़ा गुनाह है। अभी तो मैं इस पर आ भी नहीं रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज का दूसरा सबसे बड़ा कारण मांसाहार है, कि डिफॉरेस्टेशन का और बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है। अभी तो मैं इस पर आ ही नहीं रहा हूं कि फ्रेश वाटर स्केर्सिटी का सबसे बड़ा कारण मांसाहार है, इसकी तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं बात बस धर्म और संस्कृति की कर रहा हूं। हमारे धर्मग्रंथों का अगर सही अर्थ किया जाए तो बड़े ऊंचे हैं, बड़े प्यारे हैं ग्रंथ हमारे, पर हमें बस त्योहारों पर धूम मचानी है। ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं। त्योहार अगर ग्रंथ पर आधारित नहीं है तो वो त्योहार एक ऑर्डिनरी पार्टी से बढ़कर कुछ है क्या? बुरा लग रहा होगा सुनने में, पर मुझे बताओ ना, अगर त्योहार के आधार में धर्म नहीं है तो त्योहार में और एक वीकेंड पार्टी में क्या अंतर है? और धर्म क्या होता है? तुम्हारी मान्यताओं को, बिलीफ्स को, कल्चर को धर्म नहीं बोलते। धर्म का मतलब होता है सबमिशन टू द ट्रुथ। आदत की अपेक्षा सत्य को सम्मान देना धर्म है। हम मौज मारते हैं, हम कहते हैं हमारा त्योहार आया, और सोचो ये करोड़ों बेजुबान छोटे प्राणी, इनके लिए क्या आया? हमारे लिए मौज आई, इनके लिए मौत आई। दुर्गा सप्तशती का केंद्रीय संदेश यही है, प्रकृति को भोगोगे, प्रकृति को कंजम्पशन की चीज मानोगे तो देवी तुम्हारा वही हाल करेगी जो चंडमुंड, मधु कैटब और शुंभ निशुंभ का किया था। महिषासुर कौन है? जो प्रकृति को कंज्यूम करने निकलता है, जो कहता है आई विल हैव फन एट द एक्सपेंस ऑफ प्रकृति, मैं मौज करूंगा प्रकृति को भोगकर, वही महिषासुर है। देवी का त्योहार इसलिए थोड़ी ही आता है कि हम खुद ही महिषासुर बन जाएं। आपसे निवेदन करता हूं आपकी मौज किसी की मौत न बने।